हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं छंद की ट्रिकी वीडियो, यानी कि छंद आपको आज पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा विषम मात्रिक है, कौन सा अर्ध सममात्रिक है, तो आज हम इनकी ट्रिक सीखेंगे। तो चलेगा, सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, छंद को हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में और देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। तो छंद की वीडियो के बारे में प्यारे बच्चों बात करें मैं आपसे, तो समझना ध्यान से। आपसे अगर पेपर में प्रश्न आए छंद में कौन सी धातु होती है, तो चद धातु, छद धातु और एक और लिख लेना संस्कृत में छिदी धातु कहा जाता है। इनमें से आपको कुछ भी पेपर में मिले आंसर लगा देना, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, आच्छादित भी होता है। आच्छादित करना, ढकना भी इसका अर्थ माना जाता है। अगर पेपर में आ जाए ढकना, आच्छादित करना। जिस प्रकार गद्यांश के लिए प्यारे बच्चों व्याकरण की नीड होती है, उसी प्रकार छंद शास्त्र, पद्य का छंद शास्त्र से रिलेशन होता है। यानी कि गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद शास्त्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है सर कि अगर कोई भी छंद चरण तथा यति दोनों में विभक्त रहता है, किसमें चरण तथा यति? छंदों की रचना, गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से? वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक और गण। ये छंद के 7 चरण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब छंद के भेद के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले तो इसी को कंप्लीट करते हैं। छंद के भेद हमारे प्यारे बच्चों, हम बेसिकली 2 भेद लगाएंगे अभी। हमें जो सीखना है पेपर के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं सर मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। प्यारे बच्चों, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कौन सा सममात्रिक छंद है, तो एक सममात्रिक छंद की ट्रिक लिख लेना। किसकी? सममात्रिक छंद की ट्रिक लिख लेना। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, सभी ईश्वर की नजरों में समान है। तो इसकी ट्रिक होती है प्यारे बच्चों, चारों गीत हरि के। ध्यान से देखना, चारों गीत हरि के, ये ट्रिक होती है। चारों गीत हरि के सममात्रिक छंदों की ट्रिक है। चा से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि गीतिका। तो ये चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सममात्रिक छंद। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है, सममात्रिक छंदों की ट्रिक बताई है। विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं? तो भैया मैंने आपसे कहा, जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी बहन आपसे कहेगी भैया मुझे दो, भैया मुझे दो, वरना मैं रोने लगूंगी। भैया मुझे दो, वरना मैं क्या करूंगी प्यारे बच्चों? रोने लगूंगी। तो भैया कहता है क्या चाहिए, तो फिर वो कहती है हमें कानों के कुंडल चाहिए। कुंडल का मतलब कुंडलियां। आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या किससे मिलके बना है? बहन कहती है भैया मुझे दो, वरना मैं रोने लगूंगी, क्या? कुंडल। तो फिर भाई कहता है रोना नहीं है, रोना नहीं है। और छोटी बहन थी तो उल्लू करके उसे खिलाने लग जाता है, यानी उल्लाला। ये मिलके हमारे क्या, और बहन जो है छपक छपाक नाचने लग रही है, तो ये छप्पय छंद हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि दोहा और रोला से मिलके क्या बनता है, तो कुंडलियां बनती हैं। रोला प्लस उल्लाला से मिलके क्या बनता है, तो ये छप्पय छंद बनता है। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो 2 हमारे विषम मात्रिक छंद होते हैं, कुंडलियां व छप्पय। सर हम सम मात्रिक छंद सीख चुके हैं। ये सम मात्रिक छंद की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है प्यारे बच्चों? सम मात्रिक छंद की। चा से चौपाई हो जाता है, रो से रोला हो जाता है, गीत से गीतिका हो जाता है और हरि गीतिका। ईश्वर की नजरों में सभी समान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सारी जातियां। तो ये सममात्रिक छंद हैं। सर ये हमारे विषम मात्रिक हो जाते हैं। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो अर्ध सममात्रिक हो जाएंगे। सममात्रिक सभी चरणों में मात्राएं समान। इसके प्रत्येक चरण में 16, इसके प्रत्येक चरण में 24, इसके में 26 और हरि गीतिका में 28। सर अर्ध सम यानी आधे में समान होंगी। 1 और 3, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 11। इसी प्रकार पहले और तीसरे में दूसरे चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, इसमें टोटल 13 और 11 मिला के 24 मात्राएं। यहां भी 24, यहां 28, यहां 29। सर इसका पहला और अंतिम शब्द एक समान होता है कुंडलियों में। सर एक बात और देखना, जिस प्रकार से हमारा सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों
मैं आपको बता दूं, ये हमारे समवर्णिक हैं। उसी प्रकार हमारे ये भी होते हैं समवर्णिक प्यारे बच्चों। ये क्या होते हैं? समवर्णिक। फिर होते हैं हमारे अर्ध समवर्णिक, ध्यान से देख लेना। फिर होते हैं प्यारे बच्चों अर्ध समवर्णिक माने जाते हैं, अर्ध समवर्णिक होते हैं। फिर होते हैं प्यारे बच्चों विषम वर्णिक, ध्यान से देख लेना। फिर होते हैं हमारे विषम वर्णिक छंद। तीन प्रकार के हमारे वर्णिक छंद भी माने जाते हैं। अब ये तीन प्रकार के कौन कौन से हैं तो इनको देखते हैं। एक तो ये हो जाता है, ये हो जाते हैं तीनों, ये हो जाते हैं। सर अगर मैं कहूं तो ये जो तीनों है, ये हैं जो हमारे, ये हैं हमारे, ये होते हैं समवर्णिक। कैसे हैं ये समवर्णिक? ये पुष्पी ताग्रा होता है अर्ध समवर्णिक, और जो ये है आर्या, ये होता है हमारा विषम वर्णिक। अगर डायरेक्टली पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो हम यहां से लगा सकते हैं पुष्पी ताग्रा कैसा छंद है, तो पुष्पी ताग्रा प्यारे बच्चों हमारा वर्णिक छंद माना जाता है। तो आपको कैसा लगा ये जानकर के अवश्य बताना मेरे प्यारे बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ट्रिकी वीडियो के साथ। इनको बिल्कुल आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। कैसा लगा जानकर के कमेंट सेशन में जरूर बताना। धन्यवाद।